प्रिय देशवासियों, आज 15 अगस्त 2024 के इस शुभ अवसर पर हम सभी गर्व और उल्लास के साथ अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस पावन दिन पर हम उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके त्याग और बलिदान से हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। पिछले वर्ष हमने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपने संकल्प, धैर्य और एकजुटता के बल पर हम आगे बढ़े। कोरोना महामारी का प्रभाव अब कम हो चुका है और हमने जन स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। वैक्सीन के विकास और उसके प्रभावी वितरण ने हमारे स्वास्थ्य तंत्र को सुदृढ़ किया है। इस वर्ष हमने भारत को एक प्रौद्योगिकी और नवाचार के केंद्र के रूप में उभरते देखा है। हमारे युवा वैज्ञानिकों, उद्यमियों और नवोन्मेषकों ने वैश्विक मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। डिजिटल इंडिया के तहत नई तकनीकों का विस्तार हुआ है, जिससे हर गांव और शहर में डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। हमारी अर्थव्यवस्था भी अब मजबूती की राह पर है। आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत हमने उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। आज भारतीय उत्पाद केवल हमारे देश में ही नहीं, बल्कि विश्वभर में अपनी पहचान बना रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में हमने किसानों को नई तकनीक और संसाधनों से सशक्त किया है। किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में किए गए प्रयासों के परिणाम अब दिखने लगे हैं। हरित क्रांति के बाद हम अब कृषि के क्षेत्र में नई क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए हमारी सेनाएं सदैव तत्पर हैं। हमने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक उपकरण और तकनीकों को अपनाया है। हमारी सेनाएं न केवल बाहरी खतरों से, बल्कि आंतरिक समस्याओं से भी निपटने में सक्षम हैं। प्रिय देशवासियों, आज जब हम अपनी आज़ादी के 78वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम एकजुट रहकर भारत को और भी सशक्त और समृद्ध बनाएंगे। हमें अपने संविधान, लोकतंत्र और विविधता का सम्मान करना चाहिए और सभी के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए। आज के दिन हम ये प्रतिज्ञा लें कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा भारत देंगे जिस पर उन्हें गर्व हो सके। जय हिंद। ये भाषण 2024 के संदर्भ में भारत की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं को दर्शाता है।